लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कवर किया था एक्सरसाइज 5.1। ठीक है, तो आज हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.3, क्योंकि फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने 5.1 और 5.2 दोनों कवर कर लिया था। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में बेसिकली इस एक्सरसाइज में हम लोग करेंगे सम के क्वेश्चंस। ठीक है, उसके लिए तुमको क्या चीज याद रखनी है, देखो एक तो जो 5.2 से जो एक फॉर्मूला पढ़ के आए थे an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन डी, वो तुमको याद रखना है। उसके अलावा जो सम का फॉर्मूला होता है यानी एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ठीक है, यहां पर एन क्या है, ए क्या है, डी क्या है, इन सारी बातों से आप ऑलरेडी इंट्रोड्यूस हो चुके हो पिछले लेक्चर में। ठीक है, तो वो यहां पर पुट कर देना है। या फिर इसको हम ये भी कह सकते हैं कि अगर मेरा nth टर्म दिया हो तो a प्लस ए एन भी कह सकते हैं। यानी किसी सीरीज में अगर 5 टर्म है या 6 टर्म है सपोज, तो ये पहला टर्म हो जाएगा, ये छठा टर्म हो जाएगा, यहाँ 6/2 हो जाएगा और सॉल्व हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? यानी डायरेक्टली अगर हम यहाँ पर फर्स्ट और लास्ट टर्म यूज कर ले तो इसको हम n/2 a प्लस एल भी कह सकते हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो बेसिकली इन तीन फॉर्मूले का हम लोग यहां पर यूज करेंगे और इस पूरी एक्सरसाइज को निपटा देंगे। और याद इसके अलावा एक्स्ट्रा क्या रखना है, जो लास्ट एक्सरसाइज में पढ़ के आए थे ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। बस इतना अगर तुमको याद है तो इस एक्सरसाइज में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अब देखो पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। सम फाइंड करना है और यहां पर जो तुमको सीरीज गिवन है वो है 2, 7, 12 अप टू 10 टर्म्स। यानी गिवन इंफॉर्मेशन क्या क्या है, एक तो पहला टर्म क्या दे रखा है, देखो पहले के पहले पार्ट में फर्स्ट टर्म दे रखा है तुम्हारा 2, डी कितना दे रखा है, देखो 7 दे रखा है, दूसरा टर्म 2 दे रखा है, पहला टर्म 7 माइनस 2 करोगे तो कितना आ जाएगा 5, यानी ये दूसरी चीज दे रखी है। और अप टू 10 टर्म्स तो n इज इक्वल टू 10 दे रखा है। एक दो तीन चीजें, और यही तीन चीजें चाहिए मुझे सॉल्व करने के लिए। तो जब हम Sn करेंगे तो ये क्या हो जाएगा n/2, ये हो जाएगा 2a प्लस एन माइनस वन डी। तुम्हें सिर्फ वैल्यू पुट कर देनी है, n कितना है 10, 10/2 हो जाएगा, 2 इंटू 2 हो जाएगा, n दे रखा है 10, 10 माइनस वन, डी की वैल्यू कितनी है 5। 10/2 5 होता है, 2 2 4 होता है, 10 माइनस वन 9 होगा, 9 5 45 होगा, ये हो जाएगा 5, इसको ऐड करोगे आएगा 49 और इन दोनों को इंटू करोगे तो आएगा 245। ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? मुश्किल तो नहीं है, सिर्फ तुमको वैल्यू ही तो पुट करनी है और आंसर निकाल लेना है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो इसके सेकेंड पार्ट में क्या बोल रहा है, इसको रब कर देता हूं। अब इसके देखो सेकेंड पार्ट में, सेकेंड नहीं अभी तो क्वेश्चन नंबर 1 ही चल रहा है ना, तो फर्स्ट के सेकेंड पार्ट में देखो -37 है, यानी a इज इक्वल टू कितना हो गया, -37 हो गया। उसके बाद दूसरा टर्म दे रखा है -33, इसमें से मुझे सब्ट्रैक्ट करना है पहले टर्म को, सब्ट्रैक्शन के लिए माइनस का साइन लगाया और -37 को सब्ट्रैक्ट करना है तो -37 लिखा। ये बात ध्यान रखना, यहीं पर साइन की मिस्टेक होती है। -33 नेगेटिव नेगेटिव प्लस 37 हो जाएगा, ये तो कितना आ जाएगा 4। ये आ गया डी। अप टू कितना दे रखा है यहां पर, कितने टर्म्स, 12 टर्म्स तक दे रखा है, यानी n बराबर कितना हो गया 12। इतनी इंफॉर्मेशन तुमको क्वेश्चन को देखते ही मिल गई। Sn का फॉर्मूला लगा दो, तो Sn कितना होता है भाई, n/2 2a प्लस n माइनस वन डी। इतनी बार यूज करोगे कि अपने आप याद आ जाए। n की वैल्यू 12 है, याद हो जाएगा, ठीक है, और a की वैल्यू -37 है, n की वैल्यू 12 है -1 और d की वैल्यू कितनी है 4। सॉल्व कर डालो, 12/2 कितना हो जाएगा 6, 2 इंटू -37 करोगे -74 आ जाएगा, 12 माइनस 1 11 होता है, 11 4 जा 44 हो जाएगा, तो ये हो गया +44। -74 में 44 ऐड करोगे तो आ जाएगा कितना -3 और इंटू करोगे तो -180। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? थर्ड वाले में देखो, इसके थर्ड वाले में क्या क्या इंफॉर्मेशन है तुम्हारे पास। पहला टर्म कितना दे रखा है 0.6, डी कितना दे रखा है 1.7 से 0.6 निकालोगे तो कितना आ जाएगा 1.1। अप टू हाउ मेनी टर्म्स, 100 टर्म, यानी n इज इक्वल टू कितना दे रखा है 100। फिर फॉर्मूला यूज करो, Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस वन डी। ठीक है, n कितना दे रखा है 100, 100/2 हो गया, 2 इंटू
ए की वैल्यू 0.6, एन की वैल्यू 100 माइनस 1, और यहां पे कितना हो जाएगा 1.1। 100/2 करोगे कितना आ जाएगा 50, 2 इंटू 0.6 करोगे कितना आएगा 1.2, 100 में से एक जाएगा कितना आएगा 99, और 99 इंटू 1.1 करो, या तो एक काम करो अगर और आसान करना है, देखो 1.1 को पहले तुम 100 से इंटू कर लो तो कितना हो जाएगा, बोलो 110 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, और उसमें से 1.1 को क्या कर दो सबट्रैक्ट कर दो, यहां कितना आ जाएगा 9, और यहां कितना आ जाएगा 8, तो ये कितना हो जाएगा 108.9। बात समझ में आ गई कि नहीं? ठीक है, अब ये हो गया 50, इसको इंटू करना है, इन दोनों को ऐड कर दो, 108 और 1 कितना हो गया 109, और 9 2 11 यानी 110.1 हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं? ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दो तो ये आ जाएगा तुम्हारा 5505, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ये हो गया इसका कौन सा थर्ड पार्ट। फोर्थ पार्ट में क्या बोल रहा है, फोर्थ भी यही कहीं सॉल्व कर देता हूं, देखो चलो फोर्थ में देख लो गिवन इंफॉर्मेशन क्या क्या है। फोर्थ में a इज इक्वल टू 1/15, मुझे क्या निकालना है d के लिए क्या करोगे, दूसरा टर्म है 1/12 और इसमें से 1/15 को माइनस करोगे। देखो ये बताओ इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 60 होता है, एलसीएम 60 हो गया, 12 5 जा 60, ऊपर 5 आ जाएगा, 15 4 जा 60, 4 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/60। ठीक है, ये हम लोगों ने निकाल लिया। अप टू कितने टर्म्स है 11 टर्म्स है, यानी n इज इक्वल टू कितना है 11 है। फॉर्मूला लगाओ Sn n/2 2a प्लस n माइनस 1 d। बोलो n की वैल्यू कितनी है 11, 11/2, 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है 1/15 प्लस n की वैल्यू कितनी है 11 माइनस 1, और d कितना है 1/60। 11/2 लिखा रहने दो, ये हो जाएगा 2/15 प्लस, देखो 11 में से एक जाएगा बचेगा 10, 10 इंटू 1/60 0 0 कटेगा तो यहाँ कितना बचेगा 1/6 बच जाएगा ये। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लो, ये हो गया 11/2 और इसका एलसीएम कितना हो जाएगा बोलो, इसका एलसीएम हो जाएगा 30। ठीक, तो यहाँ हो गया 30, 15 2 जा 30 तो 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, 6 5 जा तो 5 1 जा कितना हो जाएगा 5, यानी 11/2, 5 और 4 कितना हो जाएगा 9, 9/30। देखो कुछ कट रहा है नहीं, 99/60 ये तुम्हारा आंसर हो जाना चाहिए। ठीक है, देख लो आंसर यही आ रहा है, 11/2 9/30। ठीक है, अरे यहाँ कट तो रहा है यार 3 से, हो जाएगा 3 3 जा और ये 320, 33/20 कट होने के बाद। ठीक, यहीं पे कट रहा था 3 3 जा 3 10 जा, मैं यहीं पे भी काट सकते थे। ठीक है, पहले क्वेश्चन के सारे पार्ट समझ में आ गए, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट देखो, 7 है प्लस 10.5 है 14 है 84 है, पहला टर्म दिया हुआ है लास्ट टर्म दिया हुआ है, तो हम इसको n/2 a प्लस l निकाल सकते हैं, यानी उस फॉर्मूले से सम निकाल सकते हैं। एक चीज जो सम वाले फॉर्मूले में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है n, अगर n नहीं है तो सम तो लगने से रहा। ठीक है, तो n हमें चाहिए ही चाहिए, तो इसमें पहला काम हम क्या करेंगे n निकालना पड़ेगा, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स हमको नहीं पता है कि इस टोटल सीरीज में टर्म कितने हैं, ये हमको नहीं पता है। तो पहला काम हम क्या करेंगे, देखो गिवन इंफॉर्मेशन मेरे पास क्या क्या है, a इज इक्वल टू 7 है लिख दो, और d कितना हो जाएगा 10.5 माइनस 7, यानी 10.5 में से 7 जाएगा, 3.5 बचता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं 7/2, क्योंकि 7 के आधे को 3.5 बोलते हैं। बाकी तुम जैसे भी इसको सब ट्रैक कर लो, इतना तो जानते ही होगे। और an दे रखा है 84, an क्यों है, अब अगर यार इस सीरीज में 20 टर्म है तो ये 20वां है, अगर 30 है ये तो 30वां है, मतलब जितने भी टर्म है ये उसका n टर्म है, यानी an है। कितने टर्म है मुझे नहीं पता, यानी n नहीं पता है, तो पहला काम क्या करना पड़ेगा n निकालना पड़ेगा। तो n an इज इक्वल टू क्या होता है a प्लस n माइनस 1d, इस फॉर्मूले से हम पहले क्या फाइंड करेंगे n फाइंड करेंगे, वैल्यू रख दो 84, a कितना दे रखा है 7, n मुझे पता नहीं है, d की वैल्यू कितनी है 7/2, 7 इधर क्या हो रहा है देखो ऐड हो रहा है, इधर आकर क्या हो जाएगा
सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 84 में से 7 निकालोगे 77 बचेगा, ठीक है। n-1 इंटू 7/2। देखो 7 से इधर डायरेक्टली कट करो, 7 1 जा 7 11 जा, 2 इधर जाकर इंटू करेगा तो n-1 इज इक्वल टू 11 2 जा कितना हो जाएगा 22, नेगेटिव 1 इधर चला जाएगा तो n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 23। बोलो यहां तक बात समझ में आ गई कि नहीं। अब जब हमारा n इज इक्वल टू 23 हमको पता चल गया, तब हम Sn के लिए फॉर्मूला यूज कर लेंगे। कौन सा? Sn के लिए हम लोगों ने यूज किया a प्लस एल। बोलो यही सीखा था हम लोगों ने। ये कब? जब हमें पहला टर्म और आखिरी टर्म दोनों पता हो, और हमको तो इसमें दोनों पता है। तो यहाँ 7 हो गया, यहाँ 84 हो गया, तो ये हो जाएगा 23/2 और ये कितना हो जाएगा 91। ठीक है, अब इसको तुम्हें क्या कर देना है, सॉल्व कर देना है। ठीक है, तो कितना आना चाहिए, पहले इसको कर दो चाहे। 23 1 जा कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा, 23 9 जा कितना होगा 207, तो ये हो जाएगा 209 अपॉन कितना हो जाएगा 2। इसको सॉल्व करोगे तो 1046.5 या फिर 1046.5 आना चाहिए। तो बात एक ही है। अब चूंकि इन्होंने इस तरह हाफ करके दिया था, तो तुम भी आंसर को इस तरह हाफ में कर दो, ये आंसर आना चाहिए। ठीक है, एक बार एनसीईआरटी से मैच करा लो कि यही आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, आंसर की लेके बैठना। इसके सेकेंड पार्ट में देखो क्या बोल रहा है, का सेकेंड वाला पार्ट है, इसमें इसने पहला टर्म कितना दे रखा है 34 प्लस 32 प्लस 30 और प्लस ये कहां तक गए हैं भाई साहब 10 तक गए हैं। ठीक है, प्लस 10। सिमिलर पैटर्न का क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है, चेंज सेम पैटर्न पे लगा देना है। a इज इक्वल टू कितना दे रखा है 34, d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, किसी भी टर्म में से उसके पिछले वाले टर्म को माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा ये -2, और an कितना दे रखा है 10। अब मुझे क्या निकालना है, n निकालना है सबसे पहले, तो an यूज करेंगे तो a प्लस n माइनस 1d हो जाएगा। an कितना दे रखा है बोलो 10 दे रखा है, a कितना दे रखा है 34, n तो मुझे पता नहीं है क्योंकि वही हम लोग निकालना चाह रहे हैं, d की वैल्यू -2 है। इसको ब्रैकेट में रखना जरूरी है जिससे पता चले कि इसमें इनटू हो रहा है, वरना सब्ट्रैक्ट करोगे सब गड़बड़ हो जाएगा। 34 को इधर लाकर सब्ट्रैक्ट करो, देखो ये 10 है, 34 इधर आके निगेटिव हो जाएगा, और 10 माइनस 34 करोगे तो -24 आएगा। ठीक है, और ये हो गया n-1 और ये हो गया -2। अब देखो ये नेगेटिव साइन ये नेगेटिव साइन कट जाएगा, या एक काम करो इसको लाके सीधा इधर डिवाइड कर दो, तो 2 से इसको काटोगे, देखो नेगेटिव नेगेटिव कटा, 2 से काटोगे 12 आ जाएगा। क्योंकि ये पूरा इंटू कर रहा था तो डायरेक्टली मैंने काट दिया, तो n-1 इज इक्वल टू 12, तो n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 13। ये बात समझ में आ गई कि नहीं। और जैसे ही मुझे n पता चल गया, मैं Sn का फॉर्मूला लगा दूंगा n/2 a प्लस l, क्योंकि ऑलरेडी मुझे a और l पता थे। a कितना है 34, l कितना है 10, तो ये हो गया 13/2 और ये हो जाएगा 44। 2 से इसको काटोगे कितना आ जाएगा 22, 13 को 22 से इंटू करोगे तो 286 आंसर आना चाहिए। ठीक है, पर मैच करा लो आंसर। ये हो गया इसका क्वेश्चन नंबर 2। थर्ड पार्ट में देखो, इसके पहला टर्म क्या दे रखा है -5, तो a इज इक्वल टू हो गया -5, d निकालना है मुझे, तो दूसरा टर्म है कितना -8, इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है तो माइनस लगाओ, पहले टर्म को सब्ट्रैक्ट करना है तो -5 लिखो, तो ये कितना हो जाएगा -8, निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव बनाएगा, ये हो जाएगा -3। और n मुझे कितना दे रखा है, n नहीं दे रखा है, an कितना दे रखा है -230। पहला काम क्या करेंगे हम लोग, पहला काम ये करेंगे कि n फाइंड करेंगे। ठीक है, तो an इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a प्लस n माइनस 1d। अब an मुझे दे रखा है कितना -230, a मुझे कितना दे रखा है -5, n तो मुझे पता नहीं है, और d मुझे दे रखा है -3। -5 इधर आकर क्या हो जाएगा +5 बनेगा कि नहीं, तो -230, ये हो जाएगा +5, ये हो जाएगा n-1 और ये हो जाएगा -3। जब यहां सॉल्व करोगे तो आएगा 2 2 5 निगेटिव का। ठीक है, और ये हो जाएगा n-1 और ये हो जाएगा -3। देखो -3 से डायरेक्टली कर रहा है, निगेटिव निगेटिव कट जाएगा, 3 से इसको डायरेक्टली काटो, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15,
और -1 इधर आके हो जाएगा +1, तो 75 + 1 यानी ये कितना हो जाएगा 76। n आ गया, Sn का फॉर्मूला लगा दो, n/2 a + l। n कितना है 76/2, ये कितना है -5 प्लस लास्ट टर्म कितना है -230। तो ये हो गया तुम्हारा 76/2 कितना हो जाएगा बोलो 38, और -230 और -5 मिलेगा तो हो जाएगा 235। अब इसको सॉल्व कर दो, ठीक है, आंसर चेक कर लो कितना आ रहा है 8930 के अराउंड, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब ये कैलकुलेशन तो तुम खुद करोगे क्योंकि मैं यहाँ इनटू करके तो तुमको देने वाला नहीं हूं। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 के 3 पार्ट। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखो थर्ड के फर्स्ट पार्ट में क्या क्या इंफॉर्मेशन तुम्हारे पास गिवन है। तुमको ये पता है इसमें थर्ड वाले में कि a = 5 है, ये तुमको गिवन है, ठीक है, और d = कितना दे रखा है 3, और an = कितना दे रखा है 50, और n और sn निकालना है। n और sn दोनों बातें निकालनी। सबसे पहले देखो ADAN है, तो n निकालने के लिए तो an का फॉर्मूला ही यूज होगा ना, तो a + n - 1d हो गया। an कितना दे रखा है 50, a दे रखा है 5, n - 1, और d कितना दे रखा है बोलो 3। 5 इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, कितना हो जाएगा 45, n - 1 × 3, 3 इधर इंटू कर रहा है, काट दो कितना आ जाएगा, 3 से कितनी बार में कटेगा 15 बार में कटेगा, तो n बराबर यहां आया 15, -1 इधर आ जाएगा, तो 15 और 1 कितना हो जाएगा 16। जैसे ही n आया Sn अपने आप आ जाएगा n/2 a + an लगा दो। n कितना दे रखा है 16, 16/2, a दे रखा है 5, an कितना दे रखा है 50, 16/2 हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 55, इंटू करोगे आएगा 440। बात समझ में आ गई, दोनों बातें आ गई कि नहीं आ गई। इसके दूसरे पार्ट में देखो क्या क्या गिवन है। a = दे रखा है 7, ठीक है, a13 दे रखा है 35, a13 का मतलब क्या हो जाएगा अभी देख रहे हैं, ठीक है। d और s13 निकालना है, क्या क्या निकालना है, d निकालना है मुझे और s13 निकालना है। भाई a7 दे रखा है, a13 का मतलब कुछ और नहीं होता, a + 12d होता है, जो कि 35 दे रखा है। ये सब हम लोगों ने लास्ट एक्सरसाइज में सीखा है, लास्ट लेक्चर में, है ना। a7 दे रखा है, 7 यहाँ पे पुट कर दो, ये हो जाएगा 12d = 35, तो 12d = हो जाएगा 35 - 7, तो 12d = कितना हो जाएगा a35, ठीक है, यही है ना कि कुछ और है, तो हो जाएगा 8, 28 7 35, ठीक है, क्वेश्चन यही है ना, फ्रैक्शन में आ रहा है, ठीक है। तो d = हो जाएगा 28/12, इसको कितने से काटोगे 4 7 जा और 4 3 जा, ये आ गया d आने के बाद मुझे क्या फाइंड करना था s13 फाइंड करना था, ठीक है। तो sn के लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं बोलो n/2, लेकिन मुझे यहां पर n नहीं पता है ना, s13, n तो पता है ना क्योंकि s13 निकालना है, ठीक है। तो n/2 2a + n - 1d, ये नहीं यूज करो भाई, सीधे सीधे वही यूज करो, s13 है ना, तो 13/2, हाँ n/2 a पता है मुझे, l भी पता है, तो ये हटाओ, a + l वाला ही फॉर्मूला यहां भी लगाओ। n कितना है 13, a कितना दे रखा है 7, और ये दे रखा है कितना 35, तो ये हो गया 13/2, 35 में 7 जोड़ोगे आ जाएगा 42, 42 को 2 से काटोगे आएगा 21, ये आ जाएगा 273। बात समझ में आई। यानी जब भी हमें पहला और आखिरी टर्म दिया होगा तो हम यही यूज करेंगे। हालांकि हम लोग ये वाला भी यूज कर सकते थे, Sn = n/2 2a + n - 1d, क्योंकि a भी पता था। s13 का मतलब ये n की वैल्यू होती है, ये ध्यान रखना, 13 टर्म का सम निकालना है ना, तो s13 यानी n 13 था, और a13 भी दे रखा था, यानी अगर 13 टर्म की बात कर रहे हैं तो यही तो लास्ट टर्म होगा, तो पहला टर्म भी था, आखिरी टर्म भी था, n भी था, इसलिए ये वाला यूज किया। और d का यूज करते हुए अगर तुमको निकालना है तो तुम वो वाला यूज कर सकते हो, तुमको जो आसान पड़े तुम यूज कर सकते हो। फिलहाल यहां पर ये ज्यादा आसान होगा और यही तुम्हें यूज करना भी चाहिए। देखो इसके थर्ड पार्ट में a12 37 दे रखा है, d दे रखा है, a और s12 निकालना है। a12 का मतलब क्या होगा a + 11d, ये कितना दे रखा है 37, d की वैल्यू 3 पता है मुझे,
तो a प्लस 11 इंटू 3 इज इक्वल टू 37, a प्लस 33 इज इक्वल टू 37, तो a इज इक्वल टू 37 माइनस 33 कितना हो जाएगा 4। a पता चल गया। अब S12 निकालना है। मुझे पहला टर्म पता है, मुझे लास्ट टर्म पता है, मुझे n भी पता है क्योंकि 12 टर्म की बात कर रहा है। तो Sn का फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, n/2 a प्लस l लगा देंगे। तो S 12 टर्म की बात कर रहा है तो 12/2, a दे रखा है 4, l दे रखा है कितना 37, 12/2 कितना हो जाएगा 6, और ये कितना हो जाएगा 41, और ये हो जाएगा 246। बात समझ में आ गई। फोर्थ पार्ट देखो इसका। फोर्थ पार्ट में क्या क्या इंफॉर्मेशन है तुम्हारे पास। A3 दिया है 15, यानी A3 तुम्हारा कितना दे रखा है 15, और S10 दे रखा है 125। S10 कितना दे रखा है 125। D और A10 निकालना है, यानी D निकालना है और A10 निकालना है। ये दो बातें तुमको निकालनी। A3 अगर 15 दे रखा है, इसका मतलब ये कितने टर्म का सम है बोलो, सम नहीं, ये तीसरा टर्म तुमको दिया इन्होंने, ठीक है। और S10 दे रखा है जो कि 125 है। A3 15 दे रखा है, S10 125 दे रखा है। D और A10 निकालना है। देखो A3 का मतलब क्या होगा, A प्लस 2D, और ये इक्वल टू कितना हो जाएगा 15। खत्म बात। ना A दिया है ना D दिया है, इससे आगे तो बढ़ नहीं सकते, तो इसको एक इक्वेशन बना के छोड़ सकते हो, ठीक है। चाहो तो एक इक्वेशन बना के छोड़ दो, आगे ये ट्राई कर लो, या फिर इसको एक ही जगह पर हम लोग यूज भी कर सकते हैं। जैसे यहां से हम लोग कह सकते हैं A बराबर कितना हो जाएगा 15 माइनस 2D हो जाएगा। अब इसको एक बात बना लो, बात समझ में आ गई। S10 दे रखा है तुम्हें 125, तो Sn का जब फॉर्मूला लगाओगे तो क्या होता है n/2 2a प्लस n-1d। अब तुम कहोगे यहां पे ये वाला लगाया, यहां ये लगाया, कैसे डिसाइड करें कौन सा लगाना है। तो भाई यहां पे 10 टर्म के सम की बात कर रहा है, ना मुझे पहला टर्म पता है, ना मुझे 10वां टर्म अभी फिलहाल पता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं। और ना मुझे a पता है, जैसे कुछ तो चाहिए ना। इसमें से मुझे a भी नहीं पता है, मुझे l भी नहीं पता है, क्योंकि ये फाइंड करना है, n भी नहीं पता है, तो इस फॉर्मूले को लगाने का तो कोई मतलब है नहीं, तो यही तो यूज करेंगे। यहां ये है कि 10 टर्म की बात कर रहा है, तो n की वैल्यू 10 तो एटलीस्ट पता ही है तुम्हें, ठीक है। S10 कितना हो गया 10/2, और a की वैल्यू मुझे नहीं पता 2a प्लस, देखो n की वैल्यू कितनी दे रखी है यहां पर, 10 टर्म की बात कर रहा है, तो n की वैल्यू 10 है कि नहीं है, तो 10 माइनस 1, और d मुझे नहीं पता है। अब फिर दो टर्म है, लेकिन अगर मैं a की वैल्यू यहां लाके डाल दूं, अगर मैं a की वैल्यू डाल दूं तो यहां सिर्फ d बचेगा, और ये फिर d सॉल्व होने पर आ जाएगा, और d की वैल्यू यहां डालूंगा तो a आ जाएगा, फिर बाकी चीजें अपने आप निकल आएंगी। तो अब यहां d निकालने के लिए क्या करना है, देखो S10 मुझे दिया था इन्होंने 125, 10/2 हो जाएगा 5, 2, और a की जगह पे तुम क्या डालो 15 माइनस 2d, और 10 माइनस 1 हो जाएगा ये कितना 9d। 5 इधर इंटू कर रहा है, इधर आके डिवाइड करेगा, कितना आएगा सिर्फ 25, क्योंकि 5 इसको 25 बार में काट सकता है। बात समझ में आई। 2 इंटू 15 कितना हो जाएगा 30, 2 इंटू 2 4, और प्लस 9d। यहां तक तो कोई दिक्कत है नहीं। अब इसको ब्रैकेट लगाने की फिलहाल जरूरत भी नहीं है। 30 इधर देखो 9d माइनस 4d कितना हो जाएगा 5d। 30 इधर ऐड हो रहा है, इधर आकर क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट, तो 25 माइनस 30 कर दो, 9d में से 4d निकाल दो, कितना बचेगा 5d। यहां कितना होगा -5 इज इक्वल टू 5d, तो d इज इक्वल टू -1। बोलो बात समझ में आई कि नहीं। d निकल आया कि नहीं निकल आया। d निकलते ही मैं इसको यहां पे डालूंगा, तो a बराबर कितना था 15 माइनस 2d, ये हो गया 15 माइनस 2 इंटू -1d की वैल्यू है, निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, ये आ गया 17, d आ गया -1, a आ गया 17। अब मुझे क्या निकालना है A10 निकालना है। तो A10 का मतलब क्या, an वाला फॉर्मूला यूज करोगे, ठीक। तो यहां आ जाते हैं, an इज इक्वल टू क्या होता है A10 का मतलब क्या, ये n माइनस 9d, या तो सीधे सीधे A10 इज इक्वल टू हम a प्लस 9d लिख सकते हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला यहां नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। A10 इज इक्वल टू a प्लस 9d, a दे रखा है 17, 9 इंटू -1, 17 माइनस 9, ये हो जाएगा 8, और ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये D हो गया, और ये तुम्हारा A10 हो गया, सॉरी, ठीक है। ये हो गया इसका चौथा पार्ट।
थर्ड के नेक्स्ट पार्ट पे आ जाओ। D5 दे रखा है, SN 75 दे रखा है। SN का मतलब क्या, 9 टर्म का सम दे रखा है, ठीक है। तो SN का फॉर्मूला लगा दो पहले तो SN का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a + n-1d। हमसे कितने टर्म की बात कर रहा है, 9 टर्म के सम की बात कर रहा है, यानी n की वैल्यू 9 है। तो n की जगह हम क्या डाल देंगे, 9 डाल देंगे, ठीक है। a तो मुझे पता नहीं है तो 2a लिख देंगे। n कितना है, 9 है, और d कितना है, 5, ठीक है। ये वाला n हमेशा छुपा रहता है, ध्यान रखो, क्योंकि डायरेक्टली लिख के नहीं देते हैं कि n 9 है, ठीक है। S9 का मतलब 9 टर्म के सम की बात कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं। S9 कितना दे रखा है, 75, यहां 9/2 लिखा रहने दो, ये हो जाएगा 2a। 9 में से एक 1 सब्ट्रैक्ट करो, 8, 8 5 जा कितना हो जाएगा, 40। ये हो गया 75 प्लस 9/2। यहां से देखो हम 2 को निकाल के बाहर करो, कॉमन हो जाएगा, तो यहां क्या बचेगा, a + 20, ये कट के किनारे हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं। 9 इधर क्या कर रहा है, इनटू इधर आकर क्या करेगा, डिवाइड, यहां से काटो, ये 3 3 जा, यहां से इसको काटो, कितना 3 × 25, तो ये हो जाएगा 25/3, और ये हो गया a + 20। तो a = क्या हो जाएगा, 25/3, और माइनस मुझे क्या करना पड़ेगा, इधर लाकर 20, ये हो जाएगा 25 - 60/3, तो ये हो जाएगा -35/3। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं, यहां तो कोई डाउट नहीं है। ये आ गया a आ गया, तो a9 आसानी से आ जाएगा। अब a9 के लिए हम लोग क्या करेंगे भाई, a9 का मतलब क्या, a + कितना 8d, a कितना आ गया है, -35/3 + 8, और d कितना दे रखा है, 5, दिख रहा है ना, हाँ ठीक है, d दे रखा है 5, -35/3 प्लस कितना हो जाएगा 40। इसको जब सॉल्व करोगे तो -35, 3 4 जा कितना हो जाएगा, 120/3, 120 में से 35 निकालोगे तो आ जाएगा तुम्हारा 85/3। ये आंसर होना चाहिए, ठीक है। स्टार्ट है, हाँ ठीक है। इसके नेक्स्ट पार्ट में देखो, इसके जो है 6 वाले पार्ट में देखो हमको क्या क्या गिवन है। a = 2 गिवन है, ठीक है, और d = 8 गिवन है। SN 90 गिवन है, SN कितना है, 90 गिवन है। और तुम्हें करना क्या है, यहाँ पे n और an निकालना है, यानी n निकालना है और an निकालना है, ये दोनों फाइंड करने हैं। 3 चीजें दी हैं, तो SN का फॉर्मूला सीधे सीधे भाई, SN दे रखा है तो SN लगा दो ना, n/2 2a + n-1d, ये हो गया। n की वैल्यू नहीं पता, कोई बात नहीं, SN 90 दे रखा है, रख दो, n तो मुझे पता नहीं है, a की वैल्यू 2 दे रखी है, प्लस n-1, n मुझे पता नहीं है, और d मुझे 8 दे रखा है, ठीक। यहां तक बात समझ में आ गई। चलो 90 n/2, ये हो जाएगा 2 2 जा 4, ये 8n - 8, भाई 8n - 8 कर दो इसको, ये हो जाएगा n/2, ये हो जाएगा 8n - 4, यहाँ 90, ये हो जाएगा n/2, ये है 90, 8n - 4 ये दे रखा है, यहां से 2 को निकालो बाहर, तो यहां बचेगा 4n - 2, ठीक है। 2 को इसलिए बाहर निकाला है ताकि ये 2 इसको कट कर दे। अब n से यहां इंटू कराओ, n × 4n कितना हो गया, 4n², n × -2 और ये वाला 90 इधर लेकर चले जाओ, तो हो जाएगा -90 = कितना, 0। बात समझ में आ रही है कि नहीं। 2 से पूरे को डिवाइड करो तो कितना हो जाएगा, 2n² - n - 45 = 0। ये बात समझ में आ गई। अब ये बन गया एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है, 45 2 जा कितना हो जाएगा, 90, यानी मल्टीप्लिकेशन करने पर मुझे 90 चाहिए, और बीच में चाहिए 1, तो 10 9 जा 90 होगा, ठीक है। तो वही वाला इस्तेमाल कर लो भाई, 2n² - 10n + 9n - 45 = 0। चेक कर लो, -10n + 9n, -n हो रहा है, -10 × +9 -90 हो जाएगा, ठीक, यानी सही जा रहे हैं हम लोग। यहां से 2n कॉमन ले लो, n - 5, यहां से 9 कॉमन ले लो, n - 5 = 0, n - 5 2n + 9 = 0, ठीक है, दिख रहा है, हाँ। तो n - 5 = 0 करो तो n बराबर कितना हो जाएगा, 5। बोलो n की वैल्यू आ गई कि नहीं आ गई। और यहां 2n + 9
बराबर 0, तो n बराबर हो जाएगा -9/2, जो कि एप्लीकेबल नहीं होगा। क्यों एप्लीकेबल नहीं होगा? क्योंकि जो नंबर ऑफ टर्म्स होता है वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए या होल नंबर होना चाहिए, अदरवाइज गलत हो जाएगा। यहां तक तो कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद मुझे क्या निकालना था? an के लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे भाई? a प्लस n-1 d। a मुझे पता है 2, n अभी हम लोगों ने निकाला कितना? 5, और d कितना दे रखा था? 8। 2 प्लस 4 इंटू 8, 8 4 जा 32, और ये 34, क्या आंसर होता है? बॉडमास का यहाँ पे बहुत ध्यान रखना, बहुत से बच्चे बॉडमास में यहाँ पर गलती करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के 7th पार्ट को देखो। a इज इक्वल टू 8 है, an 62 है, sn 210 है। हमको निकालना है n और d। तो n देखो कैसे निकलेगा, इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला इन दोनों के टर्म में हम लोगों को पता है क्या, कि sn इज इक्वल टू क्या होता है? n/2 a प्लस an, पता है कि नहीं? ठीक है, 3 फॉर्मूले यूज करे थे स्टार्टिंग में हम लोगों ने। sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1d, sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस an, sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस l। तो उसमें ये वाला मेरे काम आ जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स दोनों में सेम है, यहां भी n है यहां भी n है, ठीक है। तो n/2, n तो मुझे पता नहीं है, sn कितना है 210, n नहीं पता मुझे, a कितना है 8 और an कितना है 62। 210 इज इक्वल टू n/2, ये हो गया 70। देखो 70 सीधे इसको काटेगा कितनी बार में? 3 बार में। तो n बराबर 3 2 जा कितना हो जाएगा? 6। बात समझ में आ गई? अब क्या बोला है? निकालो d। d निकालने के लिए क्या यूज करेंगे? an। तो an इज इक्वल टू क्या होता है? a प्लस n-1d। an है 62, a दे रखा है 8, n हम लोगों ने अभी अभी निकाला है 6, d फाइंड करना है। 8 इधर ऐड हो रहा है, इधर जाके सब्ट्रैक्ट होगा, 62 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा? 54। 6 माइनस 1 5d, तो d बराबर कितना हो जाएगा? 54/5। बात समझ में आ गई कि नहीं? ये हो गया कौन सा है? 7th पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 का हम लोग देखते हैं 8th पार्ट। 8th पार्ट में क्या कह रहा है कि an इज इक्वल टू 4 है, यानी an कितना दिया है इसने हमको? 4 दिया है। d इज इक्वल टू कितना दिया है? 2 दिया है। sn नेगेटिव 14 दिया है, ठीक है। और मुझे n और a निकालना है, n भी निकालना है और a भी निकालना है, ठीक है। ये दो चीजें निकालनी है। अब an दे रखा है, d दे रखा है, sn दे रखा है, तो पहले हम लोग क्या यूज करें? देखो हम लोग यूज करते हैं इसमें, एक तो an वाला पहले फॉर्मूला यूज करो सीधे सीधे। तो भाई a प्लस n-1d होता है कि नहीं होता? an हमको कितना दिया इन्होंने? 4। a हमको पता नहीं है, n हमको पता नहीं है, d लेकिन 2 इन्होंने दे दिया है कि नहीं? तो ये हो जाएगा 4 a प्लस, ये हो जाएगा 2n-2, -2 इधर आकर ऐड हो जाएगा, तो a प्लस 2n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 6। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं? ये -2 था, 4 के पास आया, इसने इसको 6 बना दिया। अब sn दे रखा है। अच्छा, यहां से एक और रिजल्ट हम लोग डिराइव कर सकते हैं कि a को हम लोग 6 - 2n भी लिख सकते हैं कि नहीं? काम पड़ेगा, इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है। या फिर दूसरा इक्वेशन बनेगा, दूसरा बना लेंगे, जैसा आसान पड़ेगा। sn दे रखा है तो sn लगा दो। तो sn क्या होता है? n/2 2a प्लस n-1d, ये फॉर्मूला होता है। sn कितना दे रखा है? नेगेटिव 14, n हमको पता नहीं है 2। अब एक काम करो, देखो d पता है, n सिर्फ बचेगा अगर a को इससे रिप्लेस कर दोगे, तो इसीलिए इसको यहां बदला था ताकि यहां काम आ जाए। ये हो गया n-1 और d मेरा कितना दे रखा था? 2, ताकि ये पूरा n के टर्म में बन जाए। जब n के टर्म में बनेगा, निकालना आसान हो जाएगा। तो 2 को इधर ले आओ, सीधे नेगेटिव 28 कर दो, n है, या अंदर सॉल्व कर लो। 2 6 जा कितना हो जाएगा? 12, 2 2 जा हो जाएगा 4n, प्लस यहां हो जाएगा 2n और -2। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करो तो ये हो जाएगा नेगेटिव 28n, यहां अंदर क्या बचेगा? -4n प्लस 2n, यानी -2n हो जाएगा। और 12 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा? +10 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? इंटू कर दो, नेगेटिव 28 -2n स्क्वायर प्लस 10n, ये बनेगा। पहली बात देखो, 2 2 2 सब में तो -2 से मार दो डिवाइड,
-2 से क्या करो, डिवाइड। तो -2 से डिवाइड करोगे, यहां बचेगा 14, यहां बचेगा n स्क्वायर, यहां बचेगा -5 n। क्यों, हम लोगों ने डिवाइड कर दिया है किससे, -2 से डिवाइड कर दिया पूरे में। बात समझ में आ गई। 14 को इधर लेकर चले जाओ, तो n स्क्वायर -5n -14 बराबर 0। ये एक बन गया क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दिखाई दे रहा है नीचे, हाँ, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब इसको हम लोग यहां सॉल्व कर लेते हैं। देखो, n स्क्वायर -5n -14, 7 2 जा 14, 7 -2 5, तो आसानी से बन गया। ठीक है, क्रॉस वेरीफाई जरूर कर देना। तो n यहां पे ले लो, तो n -7 बचा, 2 ले लो यहां, तो n -7 यहां भी बचा, तो n -7 हो गया और n +2 हो गया, बराबर कितना हो गया, 0। n -7 बराबर 0, तो n बराबर हो गया 7, ये एक बात आ गई। n +2 बराबर 0, तो n बराबर हो गया -2। ऐसा हो नहीं सकता, क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स कभी भी निगेटिव नहीं हो सकते। अब n पता चल गया मुझे 7, अब मुझे क्या निकालना था, a निकालना था। तो a के लिए हम लोगों ने क्या देखा था कि 6 - 2n था, तो ये हो गया 6 और 2 इंटू आ गया 7, 7 6 - 14 -8। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, -8। ये आंसर हो गया तुम्हारे क्वेश्चन नंबर 3 के 8th पार्ट का। ठीक है, चलो देखते हैं क्वेश्चन 3 का 9th पार्ट। ठीक है, 3 के 9th पार्ट में देखो दे क्या क्या रखा है। इन्होंने दिया है a = 3, ठीक है, d और n = इन्होंने दिया है 8, a दे दिया, n दे दिया, बहुत अच्छा है। s दे दिया कितना, 192, और मुझसे क्या पूछ रहे हैं भाई कि d बताओ, मुझे पूछ रहे हैं d बताओ। अच्छा, जब an हो तो an वाले फॉर्मूले से d निकल सकता है। अगर मुझे an पता चल जाए, क्या पता चल जाए, an, तो d हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। तो an फाइंड करने के लिए देखो क्या करो, s को लिख दो कि भाई ये n/2 a + an होता है कि नहीं होता है, और s इन्होंने दिया है 192, ये हो गया n/2, a दे रखा है 3, an तो मुझे पता नहीं है, n भी तो दे रखा है, n दे रखा है मुझे 8, ये हो गया 192, 8/2 हो गया 4, और यहां क्या हो गया 3 + an। 4 इधर कर रहा है इनटू, इधर करेगा डिवाइड, यहीं से डायरेक्टली काटो, 4 4 जा 16, 4 8 जा 32, यहां कितना आ गया 48, ये हो गया 3 + an। तो an = हो जाएगा 48 - 3 यानी 45। बात समझ में आ गई कि नहीं। अब जब an मिल गया तो an को हम लिख सकते हैं a + n - 1d। an है कितना 45, a कितना दे रखा है 3, n हम लोगों को पता है 8, और d नहीं पता ना, d ही तो निकालना है। 3 इधर ऐड हो रहा है, इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, बचेगा 42, 8 में से 1 जाएगा 7, 7d, 7 इधर इंटू कर रहा है, इधर आकर क्या करेगा डिवाइड, तो d बराबर कितना निकल कर आएगा 6, और यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं। इसके 10th पार्ट पे आ जाओ। इतने पार्ट इसमें इन्होंने दे दिए। L = 128, ठीक है, S = 144, ठीक है। टोटल 9 टर्म्स इन्होंने कहा है फाइंड इन टोटल 9 टर्म्स का मतलब क्या कि n बराबर 9 दे रखा है, a पूछा इन्होंने, यानी a निकालने को बोला है। s दे दिया, n दे दिया, l दे दिया, इसमें एक रिलेशन आता है, कौन सा, Sn = n/2 a + l। बोलो होता है कि नहीं। 9 टर्म दिया है, 9 बाई, तो n तो 9 हो गया, a मुझे पता नहीं है, और l कितना है 128 है, और s कितना दे रखा है 144 दे रखा है। बोलो इसको सॉल्व करते ही मेरा काम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। a निकालना, देखो 9 से ये डायरेक्टली कट रहा है, तो 9 से इसको ऐसे उड़ा दो, यहां से कितनी बार में जाएगा, ये 16 बार में जाएगा। 2 इधर कर रहा है डिवाइड, इधर आके इंटू करेगा, तो 16 दूनी 32 हुआ कि नहीं हुआ, ये हो गया a + 128। तो a बराबर कितना हो गया 32 - 128, तो -96 आना चाहिए, ये तुम्हारा आंसर होना चाहिए। ठीक है, बात समझ में आई या नहीं। आंसर चेक कर लो एक बार, यही आ रहा है या नहीं। तो कुछ गड़बड़ किया है क्या हम लोगों ने।
128 नहीं दे रखा है, एल कितना दे रखा है, 28 दे रखा है, एक मिनट सॉरी, एल 28 दे रखा है, तो इसको करो 28। अच्छा हुआ चेक कर लिया वरना यहीं पे छोड़ देता। तो ये कितना हो जाएगा, 4 आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, मैंने 28 को 128 लिख दिया था, तो 32 माइनस 28 कितना हो गया, 4। ठीक, ये क्वेश्चन नंबर 3 के सारे पार्ट हो गए, और अभी इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन बचे हैं 17 और। तो अगर उसको देखो इसी वीडियो में कवर करना चाहेंगे तब तो हो जाएगा बहुत लेंदी। तो मुझे लगता है कि इस एक्सरसाइज को 2 पार्ट में बांट देना चाहिए। अभी आज लगभग ये 42 मिनट्स का हो जाएगा, 40 मिनट अराउंड का ये लेक्चर हो जाएगा। ये अच्छे से देख लो, यहां तुमको ए डी एन ए एन सबका रिलेशन अच्छे से क्लियर हो जाएगा। कहां पे कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, कहां पे कौन सा नहीं करना है, कब एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस 1 डी यूज करना है, कब एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एल यूज करना है। ये सारी इंफॉर्मेशन तुमको इसकी प्रैक्टिस से आ जाएगा। एक बार इसकी प्रैक्टिस अच्छे से हो गई, तुमको ए एन सबका डिफरेंस क्लियर हो गया, और पावर कट हो गया था बीच में, तो मैं ये कह रहा था कि अगर तुमको ए एन डी यानी ये सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गए हैं तो बाकी क्वेश्चन भी आसानी से हो जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बचे हुए 17 क्वेश्चंस भी कवर कर लेंगे, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर्स को देखेंगे। ठीक है, कोशिश ये करेंगे कि दिसंबर में एक बार एनसीईआरटी का सॉल्यूशन कर ले, ताकि जनवरी में हम लोग 1 शॉट में सारे चैप्टर्स को करेंगे और उसके बाद उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी हैंडल करेंगे, जिससे बोर्ड के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो जाए। ठीक है, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इसके बचे हुए 17 क्वेश्चन के साथ। ठीक है, उससे पहले इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। 5.1 और 2 अगर नहीं देखिए तो उसको भी जाकर एक बार अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करो। बहुत से बच्चों को यह शिकायत थी कि एपी में प्रॉब्लम हो रही है, जबकि मुझे लगता है कि सबसे आसान चैप्टर है ये, क्योंकि पूरा का पूरा फॉर्मूला बेस्ड है। सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई करना है, वैल्यू पुट करनी है, आंसर ले लेना है। अब अगर इसमें भी मार्क्स नहीं आएंगे, अगर एपी में भी कट हो जाएगा तो यार लाओगे कहां से नंबर। ठीक है, तो बहुत ही आसान चीज है ये, थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, अच्छे से आ जाएगी। ठीक है, सफिशिएंट टाइम है अभी भी तुम लोगों के पास, आज से पढ़ना शुरू कर दो। 10th का सिलेबस कवर करने के लिए 60-65 डेज बहुत होते हैं। आज की डेट से भी अगर पढ़ना स्टार्ट करोगे ना तो भी सिलेबस कवर हो जाएगा वहां तक, यानी आज की डेट में, जबकि आज सिर्फ अगर मैं 15 फरवरी तक जोड़ू तो 64 डेज ऑलमोस्ट होते हैं। आज से अगर मेहनत करना शुरू कर दो तो 64 डेज सफिशिएंट है 10th का सिलेबस अच्छे से कवर करने के लिए। बहुत आसानी से कवर होगा, ये समझ लो, ये पूरे का पूरा सिलेबस। ठीक है, तो बहुत पैनिक करने की जरूरत नहीं है, स्कीम देखने के बाद बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बहुत ही आसानी से हो जाएगा, कुछ भी परेशानी की बात नहीं है। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।